बीच एक और बड़ी खबर मैं आपको बताऊं, मेरठ पुलिस और एसटीएफ ने 5 सॉल्वर्स को गिरफ्तार किया, क्योंकि उत्तर प्रदेश भर में ये जो कार्रवाई है वो की गई है। तो मेरठ में जो गिरफ्तारियां हुई हैं उसके बारे में जानकारी आपको दे देते हैं। मेरठ पुलिस ने 5 सॉल्वर्स को गिरफ्तार किया। मेरठ पुलिस ने मेरठ और गाजियाबाद में छापेमारी की। गिरफ्तार आरोपियों में गैंग का सरगना भी शामिल बताया जा रहा है। एक सॉल्वर बिहार से गाजियाबाद में परीक्षा देने आया था। मेरठ पुलिस ने 2 दिन में 3 केसेस भी दर्ज किए हैं। हमारे यहाँ थाना ब्रह्मपुरी और थाना सदर बाजार में 2 मुकदमे लिखे गए हैं, जिसमें कि जो एग्जामिनेशन हॉल में जो अधिकारी उनके द्वारा बताया गया कि जिस युवक को परीक्षा देनी थी वो परीक्षा न देकर उसकी जगह कोई दूसरा युवक वहाँ परीक्षा दे रहा था। इस आधार पर आईपीसी और उत्तर प्रदेश परीक्षा अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कराया गया और तीनों ही युवकों को हिरासत में लिया गया। साथ ही साथ आज एक मामला और आया है जिसमें कि एक युवक की जगह दूसरा युवक परीक्षा दे रहा था अपनी पहचान को छिपाकर। इसके आधार पर भी मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और युवक को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। तो यूपी पुलिस ने नकल माफियाओं का खेल बिगाड़ दिया। और ये देखिए जरा किस तरीके से बाकायदा ये ब्लूटूथ डिवाइस जो है वो कान में लगाया गया था, और कितना छोटा ये डिवाइस, कैसे कान के अंदर ये डिवाइस लगाया गया कि जब आप परीक्षा देने जाएं तो फिर जब फ्रिस्किंग भी हो तो ये पकड़ में ना आए। ऐसे ये नकल की जा रही थी। देखिए आप कैसे जो वहां पर एसटीएफ की टीम जांच कर रही थी उसने इन मुन्ना भाइयों का भंडाफोड़ किया है। हम सीधे संजय त्रिपाठी का रुख करते हैं। यूपीएसएससी के जो चेयरमैन हैं प्रवीण जी, वो लगातार संजय त्रिपाठी के साथ बने हुए हैं। और संजय, इसी बात का जिक्र मुझे लगता है प्रवीण कुमार जी से करना चाहिए आपको। ये तकनीक का सहारा लेकर जो नकल का खेल खेला जा रहा था, इससे चुनौती बड़ी हो जाती है नकेल लगाने में नकल पर। बिल्कुल बिल्कुल वही मैं बात कर रहा था कि सर ये जो टेक्निक नई नई आ गई नकल करने की, हमने देखा कि किसी छोटी सी डिवाइस कान में लगा करके और उससे पूरी नकल हो रही है, तो ये कितना बड़ा चैलेंज है और उसकी काट के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, ये टेक्निक भी जो है जो ब्लूटूथ डिवाइस लगा के किया है और उसमें एसटीएफ ने बहुत अच्छा काम किया है और एसटीएफ ने काफ़ी लोगों को पकड़ा है और काफ़ी सूचना के आधार पर। तो ये एक एस्पेक्ट तो ये है कि जो ब्लूटूथ डिवाइस लेके जा रहा है उसको कोई बाहर से उसको कोई क्वेश्चन के आंसर उसको बता दे, तो इसमें वो पकड़े भी गए हैं। लेकिन अगर वो ब्लूटूथ का डिवाइस, मैं वर्स्ट केस सिनेरियो कहता हूँ, और पकड़ के वो कर भी लेते तो भी उसमें सफल नहीं हो पाते, क्योंकि इस बार जो हमारे जो क्वेश्चन पेपर हैं, क्वेश्चन पेपर की मल्टीपल सीरीज़ हैं। अब वो मुझे भी नहीं मालूम 11 सीरीज़ हैं कि 17 सीरीज़ हैं कि 21 सीरीज़ हैं। मतलब आपको नहीं पता कि कितनी सीरीज़ है? कितनी सीरीज़ हैं। हर सीरीज़ में क्वेश्चन पेपर के क्रमांक अलग हैं और जो सही उत्तर का ABCD ऑप्शन 4 होते हैं, तो किसी में होता है सही उत्तर C हो, किसी में क्वेश्चन D हो, किसी में A हो। वही क्वेश्चन किसी में होता है 17 नंबर क्वेश्चन हो, किसी में 22 नंबर हो, किसी में 68 नंबर हो। तो वो क्वेश्चन के नंबर भी बदल जाते हैं, क्वेश्चन के ऑप्शंस भी बदल जाते हैं। सारी सीरीज छापने का मकसद यही होता होगा कि अगर कोई बताना भी चाहे ब्लूटूथ डिवाइस से तो कंफर्म ही ना हो पाए। एग्जैक्टली। और उसमें भी पहले जैसे हम लोग केवल 8 सीरीज़ बनाते थे, अब ये हुआ कि 8 के बदले में जिस पे ABCD EFGH छपा रहता था, अब हम लोगों ने सीरीज़ का नंबर भी हटा दिया और सीरीज़ का नंबर के बदले जो उसका कोड है, जो भी उसका सीरीज़ नंबर 11 है, 14 है, 17 है, 8 है, वो उसके क्वेश्चन पेपर के क्रमांक में ही छुपा रहता है जी। तो जो बच्चा सॉल्व कर रहा है उसे नहीं मालूम कि मैं कौन सी सीरीज़ सॉल्व कर रहा हूँ। और मान लीजिए खुदा ना खास्ता किसी तरह मान लीजिए वो क्वेश्चन पेपर लीक होकर बाहर चला भी जाए, तो सॉल्वर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेगा तो क्वेश्चन नंबर 27, तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बताए तो उसके पास जो सीरीज है उसे भी नहीं मालूम है किस सीरीज को आंसर कर रहा है। बिल्कुल। तो नकल पर नकेल कसने के लिए क्या कुछ कोशिशें की जाती हैं, उसका पूरा ब्यौरा प्रवीण जी रख रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके ये जो नकल माफिया है, देखिए किस तरीके से ये पकड़ में आया है और इस पर ये नकेल। गोरखपुर का बात बताती हूं आपको। गोरखपुर में सॉल्वर गैंग के 7 सदस्य जिनको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मुन्ना भाई में 2 अभ्यर्थी शामिल। गोरखपुर, शाहपुर कैंट, कोतवाली थाना क्षेत्र से ये गिरफ्तारियां हुई हैं। एक फरार आरोपी की अभी तलाश चल रही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।